like a Hellcat. Question is something like this: if x raised to y is equal to e raised to x minus y, then prove that dy by dx is equal to log x upon 1 plus log x the whole square. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड dy by dx. तो पहले यहाँ पे दिया क्या है अपने को, x रेस टू y इज इक्वल टू e रेस टू x माइनस y दिया हुआ है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट. एक काम करते हैं, यहाँ पे x रेस टू y दिया है तो डायरेक्टली डेरिवेट तो हो नहीं सकता. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि यहाँ पे फंक्शन रेस टू फंक्शन हो तो आप x रेस टू n वाली फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो. तो वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला. कौन सी वाली फॉर्मूला? पहले लॉग अप्लाई करना पड़ेगा, है ना. तो अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग ऑफ x रेस टू y इज इक्वल टू लॉग ऑफ e रेस टू x माइनस y, लाइक दिस. एंड दोनों साइड पे e बेस पे ही लॉग अप्लाई करेंगे हम. क्यों? क्योंकि लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, बट दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू e बेस. अब लॉग की प्रॉपर्टी हमने एक समझी थी कि समथिंग लॉग a रेस टू b होगा तो पावर जो है वो कोएफिशिएंट बन जाएगा. मतलब इसकी जगह पे हम b log a लिख सकते हैं, है ना. तो यहाँ पे log x रेस टू y है तो पावर कोएफिशिएंट बन जाएगा एंड ऐसा हम लिख सकते हैं. अब ई बेस आप लिखो कि ना लिखो डजंट मैटर. सेम थिंग यहाँ पे x माइनस वाई बाहर आ जाएगा कोएफिशिएंट में. यहाँ पे बचेगा क्या? log e टू द बेस e. यहाँ पे भी बेस e लिख ही देते हैं. अब log की वन मोर प्रॉपर्टी कि ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल है. एंड लॉग की प्रॉपर्टी थी कि बेस एंड ये वैल्यू दोनों इक्वल हो तो उसका आंसर 1 बन जाएगा. मतलब फाइनली यू हैव y log x इज इक्वल टू x माइनस y. ओके, अब मुझे चाहिए dy बाई dx. तो एक काम करता हूँ, y को सब्जेक्ट बना देता हूँ. y को सब्जेक्ट बना देते हैं तो ये माइनस y वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे, तो y log x प्लस y इज इक्वल टू x. यहाँ से y कॉमन तो 1 प्लस log x इज इक्वल टू x. तो दैट्स वाई y को अगर सब्जेक्ट बना दिया जाए तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? तो x अपॉन 1 प्लस log x. ओके, तो y को सब्जेक्ट बना देते हैं एंड उसको बाद में हम डेरिवेट कर देंगे. तो y इज इक्वल्स टू क्या बन गया? तो x अपॉन 1 प्लस log x. अब ये क्या है? डिवीजन रूल से डेरिवेट करना पड़ेगा अगर डेरिवेट करना चाहूँ तो डिवीजन रूल हमने अभी रिकॉल करा कि dy बाई dx करूंगा तो डिवीजन रूल के हिसाब से नीचे वाले का स्क्वायर तो 1 प्लस log x का स्क्वायर, then 1 plus log x as it is into d by dx. किसका करना पड़ेगा? न्यूमरेटर का. माइनस x as it is into d by dx किसका करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर का. तो लाइक दिस. अब सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बचेगा? देखो भी अपने पास यहाँ पे 1 प्लस log x, ये dy by dx ऑफ x, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा, माइनस x एज इट इज एंड dy by dx ऑफ 1 प्लस log x. तो 1 का डेरिवेटिव इज 0 एंड log x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन x. अपॉन क्या बचा आपके पास? तो 1 प्लस log x का स्क्वायर बचा. Now simplify this, तो 1 plus log x into 1 कोई फर्क नहीं पड़ता. ये माइनस x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x इंटू 0 इज 0, माइनस x इंटू 1 बाय x तो वो -1 बन जाएगा. अपॉन आपके पास क्या बचा? 1 प्लस log x का स्क्वायर बचा. ओके, तो +1
-1 कैंसिल कर दो, जो बचता है वो आंसर ही बच रहा है, देखो तो भाई। तो log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, like this. Next is basic idea about the higher order differentiation. हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन मतलब 2 बार डेरिवेट करो, 3 बार डेरिवेट करो, 2 बार डेरिवेटिव करते हो या 3 बार डेरिवेटिव करते हो, इट बिकम्स हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो जैसे एक बार हम डेरिवेट करते हैं तो एफ डैश एक्स लिखते हैं, अगर इसको फिर से डेरिवेट करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज कॉल्ड एफ डबल डैश एक्स। तो दिस इज कॉल्ड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y। सेकेंड डेरिवेटिव मतलब d2y बाई dx2। अगर इसको फिर से मैं डेरिवेट करूंगा तो इट इज कॉल्ड थर्ड डेरिवेटिव। तो थर्ड डेरिवेटिव टू डेरिवेटिव मींस f ट्रिपल डैश x बोला जाएगा। एक बार डैश लिखोगे दैट मींस एक बार डेरिवेट हो रहा है, 2 बार डैश लिखोगे मतलब 2 बार डेरिवेट हो रहा है, 3 बार डैश लिखोगे मतलब 3 बार डेरिवेट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इज if y is equal to like this, then prove that d2y by dx2 is equal to m square y। ओके, देखो भी काफी सिंपल सम्स है, खाली सिंपल तरीके से आप डेरिवेटिव करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। तो d2y by dx2 इज इक्वल टू प्रूव करना है, मतलब कॉमन सेंस कि 2 बार डेरिवेट करना पड़ेगा हमें, किसको, y को। तो y इज इक्वल्स टू a e रेस टू mx प्लस बी ई रेस टू माइनस एम एक्स दिया हुआ है। अब डेरिवेट करेंगे dy बाई डी एक्स, तो डेरिवेट करेंगे तो बीच में एडिशन है तो इंडिविजुअल डेरिवेट हो जाएगा। तो इट इज a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एम एक्स प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू माइनस एम एक्स। ओके, देखो भाई फॉर्मूलाज जब हमने पढ़े थे तब ये पढ़ा था कि डी वाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू ए एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो ए इंटू ई रेस टू ए एक्स, मतलब यहाँ पावर में जो कोएफिशिएंट है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ऐसा हम पढ़े थे। तो यहाँ पे वही लॉजिक अप्लाई किया जाए तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो ई रेस टू एम एक्स का ई रेस टू एम एक्स, एंड पावर में एम एक्स है तो एक्स का कोएफिशिएंट एम हुआ तो एम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस सेम थिंग यहाँ पे b इंटू ई रेस टू माइनस एम एक्स है तो ई रेस टू माइनस एम एक्स इंटू माइनस एम बन जाएगा, लाइक दिस। ये क्या हुआ आपका dy बाई डी एक्स हुआ। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो d2 बाई डी एक्स टू चाहिए था, मतलब इसको फिर से डेरिवेट करना पड़ेगा। तो अगेन अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन दिस इक्वेशन, मतलब डी बाई डी एक्स किसका, तो dy बाई डी एक्स का। यहाँ पे a एंड m कांस्टेंट है तो am को साइड में रख दो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एम एक्स, यहाँ पे माइनस बी एम को साइड में रख दो, एंड डी बाई डी एक्स किसका, तो ई रेस टू माइनस एम एक्स का। ये ए एम एंड बी एम साइड में क्यों रखा, क्योंकि दे आर कांस्टेंट, तो मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट हो तो हम उसको साइड में रख देते हैं, है ना। अब इसको डेरिवेट करते हैं तो अगेन ये वाले ही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है आपको, तो e रेस टू ए एक्स का डेरिवेटिव इज ए ई रेस टू ए एक्स, है ना। तो ए एम एज इट इज एंड e रेस टू एम एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एम एक्स इंटू एम माइनस बी एम एज इट इज एंड e रेस टू माइनस एम एक्स का डेरिवेटिव इज e रेस टू माइनस एम एक्स इंटू माइनस एम।
तो ये m इंटू एम स्क्वायर बन जाएगा a e रेस टू एम एक्स, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बी एम स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस एम एक्स। अब एम स्क्वायर कॉमन निकाल दो तो एम स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास ए ई रेस टू एम एक्स प्लस बी ई रेस टू माइनस एम एक्स। अब ये जो है इसकी जगह पे आप y लिख सकते हो क्योंकि y इज इक्वल टू ये था, है ना, तो दैट इज इक्वल टू एम स्क्वायर y। तो प्रूव हो गया d2y by dx2 is equal to m square y। Find the gradient of the curve y is equal to this at point 1, 2। तो कोई भी कर्व का ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब dy by dx, तो dy by dx को ग्रेडियंट बोलते हैं। कैसे? तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के ऊपर से, जिसके लिए हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम खाली एप्लीकेशन समझेंगे कि अगर मान लो कि आपको ऐसा पूछा गया हो कि फाइंड द ग्रेडियंट, तो दैट इज dy by dx फाइंड करो। एट पॉइंट 1, 2 का मतलब क्या कि इसको dy by dx करके जहां जहां x दिख रहा है वहां हम 1 रखेंगे एंड जहां y दिख रहा है वहां पे 2 रखेंगे, सिंपल। तो जैसे यहाँ पे dy by dx फाइंड कर रहा तो इट इज 6x माइनस 5, बेसिक वाला डेरिवेटिव है, आई गेस इजीली आप लोग कर ही सकते हो, है ना। 3 एज इट इज, यहाँ पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x माइनस 5 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, 4 का डेरिवेटिव इज 0। तो ये 3 टू 6x हो गया माइनस 5, तो दिस इज 6x माइनस 5। अब एट पॉइंट 1, 2 चाहिए, तो मैं x की जगह पे यहाँ पे 1 सब्सटीट्यूट कर दूंगा। ये यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कहीं पे भी y नहीं है, तो y की चिंता करने की जरूरत नहीं। तो x की जगह पे 1 लिखा तो इट इज 6 माइनस 5 एंड 6 माइनस 5 इज 1, तो ग्रेडियंट इज इक्वल टू 1, सिंपल। ग्रेडियंट मतलब dy by dx। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आप करना चाहो तो कैसे? तो सिंपल है, मैक्सिमम मिनिमा तो कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ, लेट्स से fx आपको दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ, अब क्या करना है आपको कि fx f डैश x फाइंड करना है एंड इज इक्वल टू 0 लेना है। इसके ऊपर से हमें x की वैल्यू मिलेगी, लेट्स से x इज इक्वल टू a मिलता है एंड x इज इक्वल टू b मिलता है। ये फर्स्ट स्टेप है। ओके, सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करो, तो फाइंड f डबल डैश x। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है कि डबल डेरिवेटिव जो हमने फाइंड करा उसमें ये a एंड b सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब f डबल डैश a फाइंड करना है एंड f डबल डैश b फाइंड करना है। मान लो कि ये पॉजिटिव आता है एंड ये नेगेटिव आता है, तो जहां पे पॉजिटिव आता है वहां पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी एंड जहां पे नेगेटिव आता है वहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। ध्यान रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सी बात है, जो कोई भी फंक्शन आपको दिया है इसको डेरिवेट करो, इज इक्वल टू 0 ले लो डेरिवेट करके, उसके ऊपर से आपको x की वैल्यू या तो फिर वैल्यूज मिलेगी। दैट मींस आपको एक वैल्यू भी मिल सकती है, एक से ज्यादा भी मिल सकती है। देन आपको क्या करना है, तो डबल डेरिवेटिव करना है। तो डबल डेरिवेटिव करने के बाद उसमें ये जो x की वैल्यू हमने फाइंड करी है वो सब्स्टिट्यूट करनी है। अगर फॉर दैट वैल्यू ये जो कुछ भी बन रहा है वो पॉजिटिव होगा तो मिनिमम बन जाएगा एंड नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम बन जाएगा। फॉर एग्जांपल एक सम करते हैं, ज्यादा क्लियर रहेगा अपने को। चलो एग्जांपल नंबर 2, द कॉस्ट फंक्शन of a company is given by c of x is equal to 100x minus 8x square plus x cubed by 3, where x denotes the output. Find the level of output at which marginal cost is minimum and average cost is minimum। मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम या तो मैक्सिमम करना है अपने को, तो मार्जिनल कॉस्ट है ना, तो मार्जिनल कॉस्ट के लिए क्या था भाई, सी ऑफ एक्स अपॉन कैपिटल एक्स।
तो दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट. तो सॉरी, मार्जिनल कॉस्ट इज डीसी बाई डी एक्स, एंड डीसी बाई डी एक्स मिनिमम मैक्सिमम देखना है अपने को. देन एवरेज कॉस्ट मतलब क्या था, तो सी एक्स अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, जैसे हमने फॉर्मूला यहाँ पे देखे थे वही वाले. तो डीसी बाई डी एक्स फाइंड किया जाए तो डीसी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू किसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो ये रहा आपका सी ऑफ एक्स फंक्शन, इसको डेरिवेट करना है हमें. ओके, तो 100 इज अ कांस्टेंट नंबर, किसका डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 8 इज अ कांस्टेंट नंबर, डी बाई डी एक्स किसका, तो एक्स स्क्वायर का. देन 1/3 इज अ कांस्टेंट नंबर, डी बाई डी एक्स किसका, तो एक्स क्यूब का. एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम इंडिविजुअल डेरिवेट कर सकते हैं. तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, तो 1 बन जाएगा. यहाँ पे 8 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स रेज टू एन वाली फॉर्मूला क्या थी भाई, पावर आगे आ जाएगा, एक पावर रिड्यूस हो जाएगा. तो ये 8 एज इट इज, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो पावर आगे आ जाएगा, एक पावर रिड्यूस हो जाएगा, तो इट इज 2x. यहाँ पे 1/3 ये एक्स क्यूब, अगेन पावर आगे आ जाएगा, एक पावर रिड्यूस हो जाएगा, तो इट इज एक्स स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 कैंसिल कर सकते हैं अपने. तो ये क्या बना, 100 माइनस 16x प्लस एक्स स्क्वायर, लाइक दिस. अब मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम मैक्सिमम के लिए क्या था कि डेरिवेटिव जब इक्वल टू 0 होगा तब हम सोचेंगे, है ना, उसके ऊपर से हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो अगर ये dc by dx है, दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट. देखो भाई, दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट, मतलब ये जो फंक्शन है वो mx का फंक्शन है. अब इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना चाहते हो तो मुझे m डैश x करना पड़ेगा एंड m डबल डैश x करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज द मार्जिनल कॉस्ट. तो ये मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन बना, जो दिया था वो कॉस्ट का फंक्शन है. द कॉस्ट फंक्शन इज गिवन टू अस, तो हमने जो dc by dx ढूंढा उसके ऊपर से हमें मार्जिनल कॉस्ट मिला. अब ये मार्जिनल कॉस्ट हम मिनिमम मैक्सिमम करना चाहते हैं, तो जैसे बोला था वैसे कि जो कोई भी फंक्शन है उसको डेरिवेट करो, इक्वल टू 0 ले लो. तो ये हमारा फंक्शन है, अब इसको हम डेरिवेट करके इक्वल टू 0 लेंगे. तो m डैश x, इसको डेरिवेट करते हैं तो 100 का डेरिवेटिव इज 0 माइनस 16x, तो माइनस 16 इज अ कांस्टेंट एंड x का डेरिवेटिव इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x. ओके, वन मोर टाइम, ये जो दिया है वो कॉस्ट फंक्शन है, हम dc बाई dx करेंगे तो हमें मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन मिलेगा. मतलब ये जो dc बाई dx करा दैट इज द फंक्शन फॉर मार्जिनल कॉस्ट. तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 100 माइनस 16x प्लस एक्स स्क्वायर. अब इसको हमें मैक्सिमाइज मिनिमम करना है, मिनिमाइज करना है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए. तो इसको डेरिवेट करा, अब क्या करेंगे, तो m डैश x इज इक्वल्स टू 0 ले लिया जाए एंड x का वैल्यू फाइंड किया जाए. तो माइनस 16 प्लस 2x इज इक्वल टू 0. तो 2x इज इक्वल टू 16, तो इसका मतलब हुआ x इज इक्वल्स टू 8, x का वैल्यू 8 मिला. अब नेक्स्ट क्या बोला था, डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा. अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो इट इज मैक्सिमम, अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो इट इज मिनिमम. m डबल डैश x, ये m डैश x है, इसको फिर से डेरिवेट करना है हमें. तो 16 माइनस 16 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो उसका 0 हो जाएगा, प्लस 2x जो है उसमें 2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 होगा. So whatever the answer is positive, yes sir, so therefore it is minimum at x is equals to 8. Okay, so where x denote the output, find the level of output at which it is minimum. तो level of output मतलब x is equals to 8 पे ये minimum है. अगर मान लो कि आपको ऐसा बोला होता कि find marginal cost also, तो ये x इज इक्वल्स टू 8 हमें mx में सब्सटीट्यूट करना पड़ता है, तो हमें मार्जिनल कॉस्ट मिल जाती है. ओके, नेक्स्ट इज एवरेज कॉस्ट.
तो एवरेज कॉस्ट के लिए क्या था भाई, एवरेज कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, तो एवरेज कॉस्ट इज ए ऑफ एक्स ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू सी ऑफ एक्स अपॉन एक्स। मतलब ये सी एक्स आपके पास है, उसको सबको एक्स से डिवाइड कर दो, तो 100x अपॉन एक्स, तो 100 बचेगा, माइनस 8x स्क्वायर अपॉन एक्स, तो 8x बचेगा, प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 3। ये आपका एवरेज कॉस्ट का फंक्शन हुआ। अब इसको मिनिमम करना है, मतलब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, तो लेट्स डेरिवेटिव फर्स्ट टाइम, तो a डैश x इज इक्वल टू 100 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो इसका डेरिवेटिव 0 है ना। यहाँ पे माइनस 8x है, तो माइनस 8 इज अ कांस्टेंट नंबर एंड x का डेरिवेटिव इज 1, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x बाई 3 इज अ कांस्टेंट नंबर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, जैसे यहाँ पे करा वैसे ही m डैश x इज इक्वल टू 0, तो हमें a डैश x इज इक्वल टू 0 लेके x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलो, तो माइनस 8 प्लस 2x बाई 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x को सब्जेक्ट बनाओ, ये माइनस 8 इस साइड पे जाएगा तो प्लस 8, 3 डिवीजन में है तो मल्टीप्लीकेशन में, एंड 2 मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीजन में, तो 2 4 जा 8 एंड 4 3 जा 12, तो x इज इक्वल्स टू 12। अब खाली कर्टसी करनी है हमें, डबल डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो a डैश x फिर से लिख देता हूँ, जिसके ऊपर से हम डबल डेरिवेट करना इजी से कर सके, तो ये 2/3 इंटू एक्स ऐसा है। अब a डबल डैश x करेंगे तो माइनस 8 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो उसका डेरिवेटिव 0, 2/3 जो है इट इज ऑल्सो कांस्टेंट नंबर एंड ये x का डेरिवेटिव इज 1, तो वॉट एवर द आंसर इट इज पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो देयरफॉर इट इज मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू 12, मतलब x इज इक्वल टू 12 यूनिट पे ये मिनिमम है। नेक्स्ट इज रेवेन्यू फंक्शन। तो revenue are x given by the total money obtained by the selling x unit of the product. If x unit are sold at p price, then revenue is equal to p into x. एंड मार्जिनल रेवेन्यू, जैसे मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डीसी बाई डी एक्स था, वैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू डी आर बाई डी एक्स है। ओके, चलो एग्जाम्पल कुछ 3, a computer software company wishes to start a production of floppy disk. It was observed that company had to spend rupees 2 lakh for the technical information. The cost of setting up machine is 88,000 and the cost of producing the each unit is 30 rupees. While each floppy could be sold at 45 rupees, find the total cost function of the production of X floppies plus क्या फाइंड करना है, ब्रेक इवन सिचुएशन फाइंड करना है। अब 2 लाख रुपए जो है वो कंपनी के टेक्निकल इंफॉर्मेशन के है, मतलब वो तो उसको करने ही पड़ेंगे, एंड 88,000 जो है मशीनरी सेटअप करने के लिए चाहिए, मतलब दिस इज द फिक्स कॉस्ट। ये फिक्स्ड कॉस्ट में जाएगा कि वो एक भी फ्लॉपी प्रोड्यूस करे कि ना करे, इतना कॉस्ट तो होने ही वाला है। तो फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 2 लाख प्लस 88,000, that is 2,88,000, that is the fixed cost। अब बात आई आगे प्रोडक्शन की, तो एक फ्लॉपी प्रोड्यूस करने के लिए इन ईच यूनिट ही दे हैव टू इन्वेस्ट 30 रुपीज, है ना। तो कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू क्या था, तो कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ऐसा हमने अभी देखा। तो कंपनी के लिए फिक्स्ड कॉस्ट कितनी, 2,88,000 इज द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द कंपनी। ओके, नेक्स्ट 30 रुपीज ईच यूनिट पे उनको खर्चा करना पड़ेगा, जितने भी यूनिट वो लोग प्रोड्यूस करेंगे उसके हिसाब से। तो मान लो कि x यूनिट प्रोड्यूस करे तो वेरिएबल कॉस्ट उसका क्या हो जाएगा, तो वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 30x बन जाएगा, एंड फिक्स्ड कॉस्ट कितना बन जाएगा, तो 2,88,000 बन जाएगा। This is the C of x. Okay, so total cost function is इतना, C of x is equal to 30x plus 2,88,000। अब
ईच फ्लॉपी कुड बी सोल्ड एट 45 रुपीज, हर एक फ्लॉपी 45 रुपीज में वो लोग बेच सकते हैं। मतलब इसके ऊपर से हम रेवेन्यू निकाल सकते हैं। तो रेवेन्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45x हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? तो जो फाइंड करना था उसमें से टोटल कॉस्ट फंक्शन हमारा आ गया। रेवेन्यू पूछा नहीं है, लेकिन ब्रेक इवन सिचुएशन के लिए रेवेन्यू चाहिए। तो अभी आप लोगों ने जैसे बोला वैसे कि ब्रेक इवन मतलब क्या, तो रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट, नो प्रॉफिट नो लॉस। जितना रेवेन्यू होता है वो सारा का सारा कॉस्ट में ही जाता है। ओके, तो ब्रेक इवन सिचुएशन मतलब रेवेन्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट फंक्शन, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी ऑफ एक्स। तो रेवेन्यू कितना है 45x एंड कॉस्ट कितना है तो 30x प्लस 2,88,000। अब 30x इस साइड पे ले लो तो बचेगा क्या, 15x बचेगा। तो 15x इज इक्वल टू 2,88,000। तो x इज इक्वल्स टू 2,88,000 डिवाइड बाय 15। तो 15 से डिवाइड करते हैं तो आंसर इज 19,200। फर्स्ट सम तो बहुत इजी है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस एट x इज इक्वल टू 0। तो सिंपल ग्रेडियंट मतलब क्या बोला था आपको कि dy बाई dx करने का, dy बाई dx करने का एंड जो कुछ भी वैल्यू दिया हो वो सब्स्टिट्यूट कर देने का। तो x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे आफ्टर डेरिवेटिंग इट। तो dy बाई dx देखो फर्स्ट का, तो dy बाई dx क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, x क्यूब का डेरिवेटिव, तो पावर आगे आ जाएगा, एक पावर रिड्यूस हो जाएगा। तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या, 3x स्क्वायर। ऑलरेडी बाहर 2 था तो 6x स्क्वायर। देन माइनस सेम थिंग यहाँ पे, तो 6x माइनस 12 लाइक दिस। ओके, बहुत इजी हो गया। अब खाली x इज इक्वल टू 0 प्लग इन करना है इसमें। तो x इज इक्वल टू 0 प्लग इन करोगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा। तो आपका आंसर इज -12। तो ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू -12 लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो जाएगा होमवर्क में इजीली। ग्रेडियंट ऑफ दिस एट x इज इक्वल टू 0 सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन, आंसर -3 आएगा। क्यों सर -3? तो यहाँ पे देखो, थोड़ा सोचो, -12x था यहाँ पे, तो इसका डेरिवेटिव -12 होने वाला है, बाकी सब में x तो आने ही वाला है। तो बाकी सब में x आया तो बाकी सब तो 0 हो गया। सेम थिंग यहाँ पे सोचेंगे तो यहाँ पे -3x है, तो इसमें खाली -3 आएगा, बाकी सारे में तो x आएगा। तो डेरिवेट करोगे फिर x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो खाली -3 ही बचेगा। ओके, नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये करते हैं। वैसे तो इजी है। तो dy dx ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, याद रखेंगे यहाँ पे y इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 1 दिया है, मतलब ये रूट एक्स नहीं है, रूट ऑफ x प्लस 1 है। तो अगर मैं इसको डेरिवेट करूंगा dy बाई dx तो क्या हो जाएगा, 1/2 रूट x प्लस 1। अगर यहाँ पे x था तो यहाँ पे x है। अब ऑलवेज इनटू में हम dy dx ऑफ इसका तो हम डेरिवेटिव करते ही है, लेकिन ये 1 होता है इसलिए लिखते नहीं है। पर यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे डेरिवेट करना पड़ेगा किसका डेरिवेटिव, तो ये अंदर का जो फंक्शन है उसका, क्योंकि ये किसका डेरिवेटिव था, तो ये तो खाली रूट का डेरिवेटिव था। तो dy dx ऑफ x प्लस 1 लाइक दिस। तो ये क्या बन गया, 1/2 रूट x प्लस 1 इंटू dy dx ऑफ x प्लस 1। तो x का डेरिवेटिव इज 1 एंड 1 का डेरिवेटिव इज 0। फाइनली आंसर इज 1/2 रूट x प्लस 1 लाइक दिस। fx is equal to e raised to ax square plus bx plus c, then find f dash x। देखो भाई, हमने अभी एक फॉर्मूला रिकॉल किया था, डिवाइड एक्स ऑफ ई रेस टू ए एक्स दैट इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू ए एक्स, है ना। ये एक्चुअली में क्या होता है कि ई रेस टू ए एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू ए एक्स होता है, तो दैट्स व्हाई वी आर सब्स्टिट्यूटिंग ई रेस टू ए एक्स। अब ये इनटू में ए कहाँ से आया, तो जैसे प्रीवियस सम में बोला था कि इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। जैसे प्रीवियस सम में यहाँ पे ये x प्लस 1 का डेरिवेटिव या तो फिर ये x का डेरिवेटिव हम करते हैं, वैसे ही यहाँ पे पावर का डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो ये जो पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, e रेस टू ax इंटू a बचेगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाता है।
तो सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमें दिया हुआ है। अब मुझे एफ डैश एक्स फाइंड करना है, तो एफ डैश एक्स मतलब क्या, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स है ना। एक बार डैश करो तो एक बार डेरिवेटिव, दो बार डैश करा होता तो दो बार डेरिवेटिव। तो जैसे बोला वैसे कि ई रेस टू कुछ भी हो उसका डेरिवेटिव वही का वही होता है। तो यहाँ पे ई रेस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव ई रेस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। इनटू में मुझे डेरिवेट करना पड़े, किसका डेरिवेट करना पड़े, तो ये जो पावर है पावर का भी डेरिवेटिव करना पड़ता है। ओके, तो ये पावर का डेरिवेटिव ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे इनटू में ऐसे। तो अब ये क्या हो गया, तो ई रेस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू यहाँ पे इसका डेरिवेटिव, तो a इज अ कांस्टेंट टर्म, एक्स स्क्वायर का करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x। कैसे सर, तो पावर आगे आ जाएगा, यहाँ पे पावर आगे आ जाएगा, एक पावर रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो 2x प्लस ये b इज अ कांस्टेंट टर्म एंड x का डेरिवेटिव इज 1 एंड c इज अ कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। So that is equals to answer e raised to ax square plus bx plus c। यहाँ पे क्या बनेगा, तो 2ax plus b। तो देखो तो भाई कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी is the answer. If fx is equal to x square plus 1 upon x square minus 1, then find f dash x. Division rule याद कर देते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी क्या था, नीचे वाले का स्क्वायर, देन v as it is into dy dx of u minus u as it is and dy dx किसका, v का। ओके, तो f of x is equal to आपको दिया है x square plus 1 upon x square minus 1। अब मुझे चाहिए f dash x, तो f dash x is equal to यहाँ पे डिवीजन रूल, तो अकॉर्डिंग टू द डिवीजन रूल नीचे वाले का स्क्वायर, तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स किसका, तो डिनोमिनेटर का, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सिंप्लीफाई किया जाए, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो इट इज 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, 1 का डेरिवेटिव इज 0 अपॉन जो है जैसा है वैसा ही x square minus 1 का होल स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करने के लिए एक काम करते हैं, ये 2x दोनों में कॉमन है, तो 2x कॉमन ले लेते हैं, अपना सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगा। तो टेकिंग 2x कॉमन, तो क्या बचा आपके पास, x स्क्वायर माइनस 1 माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो इट इज माइनस 2 इंटू 2x, तो विच इज इक्वल टू माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, लाइक दिस। तो आंसर इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए आंसर। ओके, y is equal to x into x minus 1 x minus 2, then find dy by dx। तो y is equal to, एक काम करते हैं इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये दोनों ब्रैकेट ओपन करोगे तो
ये x अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x, ताकि मल्टीप्लिकेशन रूल का लफड़ा ही निकल जाए। अब dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो सिंपल हो गया आप तो dy बाई डी एक्स मतलब इन सब का डेरिवेटिव, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इज 3x² माइनस 3 एज इट इज, एंड x² का डेरिवेटिव इज 2x प्लस 2 एज इट इज, एंड x का डेरिवेटिव इज 1। तो आ गया आंसर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3x² माइनस 6x प्लस 2, तो ऑप्शन A is the answer. Okay. The gradient of the curve at point 3 comma 2 is equal to minus 2 by 3. तो find the value of P and Q. P and Q का वैल्यू फाइंड करना है। ग्रेडियंट मतलब क्या था, तो dy बाई डी एक्स है ना, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज माइनस 2 बाई 3। कहाँ पे, तो एट 3,2 पॉइंट पे। अब ये इक्वेशन ले लेते हैं, y माइनस एक्स वाई प्लस 2px प्लस 3qy इज इक्वल्स टू 0। इसको डेरिवेट किया जाए ताकि dy बाई डी एक्स मिले अपने को, तो dy बाई डी एक्स ऑफ y माइनस dy बाई डी एक्स ऑफ xy प्लस 2p इज अ कांस्टेंट नंबर, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 3q इज अ, तो dy बाई डी एक्स ऑफ एंड दैट इज इक्वल्स टू dy का डेरिवेटिव तो 0 होने वाला है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स बनेगा माइनस, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल करना पड़ेगा एक्स वाई का, तो x कांस्टेंट y का डेरिवेटिव, तो इट इज dy बाई डी एक्स प्लस y कांस्टेंट एंड x का डेरिवेटिव इज 1 प्लस 2p इंटू में x का डेरिवेटिव विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3q, एंड ये बना आपका dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या क्या वैल्यू है अपने पास, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2 बाई 3 है, x इज इक्वल्स टू 3 है, एंड y इज इक्वल्स टू 2 है। तो जहां जहां ये पूरे इक्वेशन में dy बाई डी एक्स दिख रहा है वहां पे माइनस 2 बाई 3 प्लेस कर देते हैं, जहां जहां x दिख रहा है वहां पे 3, एंड जहां y दिख रहा है वहां पे 2। तो क्या बन जाएगा, तो dy बाई डी एक्स दैट इज माइनस 2 बाई 3 माइनस x की जगह पे 3 इंटू dy बाई डी एक्स मतलब माइनस 2 बाई 3 प्लस y की जगह पे 2 ऐसा प्लस 2p माइनस 3q इंटू माइनस 2 बाई 3 विच इज इक्वल्स टू 0। नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो ये माइनस 2 बाई 3 यहाँ पे ये 3 कैंसल हो सकता है, तो बचा क्या, माइनस 2 प्लस 2 मतलब ये पूरा टर्म 0 हो गया, प्लस 2p माइनस ये 3 कैंसल हो सकता है, तो माइनस माइनस प्लस 2q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन बना 2p प्लस 2q इज इक्वल टू 2 बाई 3, है ना। चाहो तो 2 कॉमन निकाल सकते हो एंड कैंसिल कर सकते हो, तो ये 2 कॉमन एंड यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या इक्वेशन बना आपके पास, तो p प्लस q इज इक्वल टू 1 बाई 3। ऑप्शन में यहाँ पे 1 बाई 2 एंड माइनस 1 बाई 6 होना चाहिए, तो ही वो सेटिस्फाई करेगा। ओके तो फिर ये आंसर आपका आया p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 बाई 3। तो ये p है एंड ये q है, तो इन दोनों का टोटल 1 बाई 3 होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा वैल्यू, तो ऑब्वियसली फर्स्ट 3 ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहे,
तो बचा कौन, चौथा। तो ये चौथा भी वैसे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा अगर ये -1/6 नहीं लिया होता तो। ओके, अदरवाइज एक मिनट, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है। ये +3q था, मैंने गलती से यहाँ पे -3q लिख दिया है। तो ये प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा। हाँ, अब ये सेटिस्फाई करेगा। अब ये ऑप्शन डी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो ऑप्शन डी विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, दैट्स व्हाई आंसर इज डी।